हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 14 जून 2022 और आज की टॉप 20 करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और इसके साथ साथ मैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिकल करेंट अफेयर्स भी कवर कराऊंगी। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैंने 12 जून और 13 जून के टॉप 20 करेंट अफेयर्स की PDF अपलोड कर दिया है, तो आप उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो की PDF भी इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉन अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन जो रेडबुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है और इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब पहली बार जीता है। और इस टाइटल को जीतने के साथ ही इन्होंने अब तक अपने करियर में 25 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन ने इस बार के सीजन में 5 रेसेस जीते हैं, जिसमें है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, इमिलिया रोगमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और अब इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who has been appointed the first female foreign minister of North Korea? उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चॉय सॉन हुई। ये है चॉय सॉन हुई और ये नॉर्थ कोरिया की पहली फीमेल फॉरेन मिनिस्टर बन चुकी हैं, जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने री सॉन गुआन को रिप्लेस किया है, जो एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल थे। और इससे पहले चॉय सॉन हुई नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले ये नॉर्थ कोरिया की वाइस फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं। नॉर्थ कोरिया, इसकी कैपिटल है प्योंगयांग और इसके हेड है किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द नॉर्वे चेस ओपन टाइटल? नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा जो इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने इस बार नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है, जिनमें इन्होंने 7.5 पॉइंट्स जीतकर इस टाइटल को जीता है। और ये ओपन टूर्नामेंट नॉर्वे के स्टैवेंजर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? एल्बिनिज्म ये एक स्किन डिजीज होती है, जिसमें स्किन की पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और इसके बाद स्किन में वाइट स्पॉट हो जाते हैं, जैसे बाल सफ़ेद हो जाते हैं या फिर आईज पिंक हो जाती है। इसलिए इसे अवेयर करने के लिए हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल विथ एल्बिनिज्म। जो एल्बिनिज्म बीमारी से ग्रसित है, उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करना। और इस बार इस डे की थीम है यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। Next question is, when is Elimination of Child Labor Week being celebrated in 2022? 2022 में बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 12 से 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलता दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है, जिसे 12 जून से 20 जून तक सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस बार सप्ताह को NCPCR सेलिब्रेट कर रही है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस सप्ताह को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसे 75 जगहों पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस सप्ताह को सेलिब्रेट करने के दौरान बच्चों के अधिकारों को बताया जाएगा और बाल श्रम को खत्म करने के लिए अवेयर किया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके चेयरमैन है प्रियांक कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which state or UT government has launched accidental insurance cover for government employees? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा कवर शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में एक इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है, जो एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है। और ये पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लाया गया है, जिसमें लगभग 15 लाख तक का इंश्योरेंस कवर कराया जाएगा। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी कवर कराएगी, जिसके लिए इसने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ टाई अप किया है। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के फ़ोन पे लोन फैसिलिटी को भी लॉन्च किया है और इस लोन फैसिलिटी को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स? भारत और किस देश ने आपराधिक मामलों पर एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पोलैंड। इंडिया एंड पोलैंड ने हाल ही में एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को साइन किया है जो क्रिमिनल मैटर्स को देखेगी। इन दोनों देशों के बीच जो भी क्रिमिनल मैटर्स होंगे, जैसे टेररिज्म से रिलेटेड, प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, इस तरह के क्रिमिनल मैटर्स पर ये संधि काम करेगी। पोलैंड, इसकी 2 कैपिटल है, वार्साओ एंड क्राकोव। इसके प्राइम मिनिस्टर है मैत्यूज मोराविकी, इसके प्रेसिडेंट है एंड्रेस डूडा और इसकी करेंसी है ज़्लॉटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज सेट टू रीइंट्रोड्यूस चीता फ्रॉम डैश बाय अगस्त 2022। भारत अगस्त 2022 तक कहां से चीता को फिर से लाने के लिए तैयार है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। इंडिया फिर से अपने देश में चीता को इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसमें साउथ अफ्रीका से अगस्त 2022 तक मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में कुछ चीताओं को लाएगी। एक्चुअली 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था, इसलिए चीता को फिर से इंट्रोड्यूस करने के लिए ये साउथ अफ्रीका से अगस्त 2022 तक कुछ चीताओं को लाएगी, जिसमें साउथ अफ्रीका से हर साल लगभग 8 से 10 चीता को लाएगी और अब फिर से इन चीतास को इंडिया में रिहैबिटेट किया जाएगा। साउथ अफ्रीका, इसकी 3 कैपिटल है, केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफॉन्टेन ये जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा और इसकी करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली चाइनीज टेक्नोलॉजी फर्म टेंसेंट बाउट अ स्टेक इन फ्लिपकार्ट वर्थ रुपीज डैश। हाल ही में चीनी प्रौद्योगिक फर्म टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट में कितने रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 2060 करोड़ रुपए। टेंसेंट जो चाइना की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसने हाल ही में फ्लिपकार्ट में 0.72% स्टेक को खरीदा है, जिसे इसने लगभग $264 मिलियन लगभग 2060 करोड़ रुपए में खरीदा है और ये स्टेक इसने फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल से खरीदा है। बिन्नी बंसल और सचिन बंसल 2 भाई हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी और अब इस स्टेक को खरीदने के साथ बिन्नी बंसल के फ्लिपकार्ट में 1.84% स्टेक रह गई है। फ्लिपकार्ट इसे 2007 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जिसके फाउंडर्स है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल और फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट। टेंसेंट इसे 1998 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर चाइना के शेंजन में है। इसके प्रेसिडेंट है मार्टिन लाओ और इसके सीईओ है पोनी मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which motor company has partnered with SBI for customers retail finance? ग्राहक खुदरा वित्त के लिए किस मोटर कंपनी ने SBI के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अथर एनर्जी। अथर एनर्जी ये एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसमें अथर एनर्जी के कस्टमर्स को व्हीकल फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस पार्टनरशिप के बाद अथर एनर्जी के कस्टमर्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आसानी से और तुरंत लोन मिल सकता है, जिन्हें कम से कम ब्याज दर पर इन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा इस मोटर कंपनी के कस्टमर्स को जो भी इन्होंने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स खरीदे होंगे उसका लगभग 85% तक लोन दिया जा सकता है। अथर एनर्जी, इसकी ओनर है हीरो मोटर कॉर्प। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके फाउंडर्स हैं तरुण मेहता और स्वप्निल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्वीन ऑफ ब्रिटेन बिकेम द डैश लॉन्गेस्ट रेगनिंग मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन की महारानी दुनिया की कौन से सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बनी? इसका आंसर ऑप्शन ए, सेकंड। ब्रिटेन की महारानी जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं, इन्होंने थाईलैंड के किंग को पीछे छोड़कर अब दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन चुकी है। ये दूसरी सम्राट बन चुकी है और पहले सम्राट कौन थे? ये थे फ्रांस के लुइस 14। इन्हें 1953 में ब्रिटेन के क्वीन का ताज पहनाया गया था और ये 2015 में ब्रिटिश की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क बनी थी और अब ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन चुकी हैं, जिन्होंने थाईलैंड के किंग भूमिबोल आदुलयादेज को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड GST? निर्मला सीतारमन ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, गोवा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी, जिसका नाम धरोहर है, इसका उद्घाटन हाल ही में गोवा में किया है। ये एक 2 स्टोरी की ब्लू बिल्डिंग है जिसे पुर्तगाल के शासन के दौरान अल्फांदेगा के नाम से जाना जाता था और अब इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो गोवा के मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा इसकी कैपिटल है पणजी और इसके चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल श्रीवास्तव पी बिकेम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर। राहुल श्रीवास्तव पी भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने? इसका आंसर ऑप्शन डी 74th। राहुल श्रीवास्तव पी जो तेलंगाना के रहने वाले हैं, ये इंडिया के 74th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और इन्होंने ये टाइटल फाइट टूर्नामेंट के दौरान जीता है। ये टूर्नामेंट इटली के कैटोलिका चेस फेस्टिवल 2022 में आयोजित की गई थी और इस बार इस टूर्नामेंट की 9th एडिशन आयोजित की गई थी, जिसमें राहुल श्रीवास्तव पी 2500 पॉइंट्स जीतकर इंडिया के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इसी साल जनवरी में भरत सुब्रमण्यम इंडिया के 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। और इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? ये है विश्वनाथन आनंद, जो 1988 में इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेमेंट बैंक कोलैबोरेटेड विद गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर अ शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी। दुकान बीमा पॉलिसी के लिए किस भुगतान बैंक ने गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने हाल ही में गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक टाई अप किया है, जिसमें स्मॉल और मीडियम बिजनेस ओनर्स को शॉप इंश्योरेंस का कवरेज दिया जाएगा। ये इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल के लिए होगी, जिसमें अगर कभी नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक, लाइटनिंग, स्टॉर्म्स, फ्लड्स या कभी दंगे इत्यादि से दुकान के सामान को नुकसान पहुंचती है, तो ये पॉलिसी उस लॉस या डैमेज को कवर करेगी। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में फिनो पेमेंट बैंक के कस्टमर्स को गो डिजिट का कवरेज दिया जाएगा, जिसमें 2 तरह का कवरेज है। इसमें पहला कवरेज है मिनिमम 3 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसके लिए 550 रुपये का पर एनम प्रीमियम रखा गया है। और दूसरा कवरेज है 15 लाख तक का, जिसमें 2600 रुपये पर ईयर प्रीमियम रहेगा। फिनो पेमेंट बैंक इसे 4 अप्रैल 2017 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई के जूनागढ़ में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट स्थापित करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स जो इंडिया की गोल्ड माइनिंग कंपनी है, ये इंडिया की पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट को स्थापित करेगी, जिसे लगभग $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा। और ये $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एलेस्ट के थ्रू इन्वेस्ट किया जाएगा। एलेस्ट जो डिस्प्ले और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्ट्स को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड एज अ रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंग्विज्म इन द UNGA। हाल ही में UNGA में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव के रूप में किस भाषा को अपनाया गया? इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, जिसमें बांग्ला, उर्दू और हिंदी तीनों हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है जो मल्टीलिंग्विज्म पर आधारित है। मल्टीलिंग्विज्म मतलब बहुभाषावाद। ये प्रस्ताव इंडिया के द्वारा को स्पॉन्सर की गई है, जिसमें पहली बार इस प्रस्ताव में हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों भाषाओं को मेंशन किया गया है। और यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली फॉर विच प्लैनेट नासा हैज प्लान्ड टू लॉन्च द दाविंसी मिशन। हाल ही में नासा ने किस ग्रह के लिए दाविंसी मिशन शुरू करने की योजना बनाई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी वेनस। नासा का वेनस मिशन, जिसका नाम दाविंसी है, दाविंसी इसकी फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जून 2029 में शेड्यूल किया गया है और जून 2031 तक इस मिशन के लिए लॉन्च की गई स्पेसक्राफ्ट से वेनस के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगी। वेनस प्लैनेट जो सोलर सिस्टम की 2nd प्लैनेट है, इसे शुक्र ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द NCPCR launched the CISS application under which portal। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका आंसर ऑप्शन सी बाल स्वराज पोर्टल।
इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य है CISS मतलब चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, इसे फिर से स्थापित करना। और ये इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में ली गई है और ये प्रोग्राम भारत के संविधान के आर्टिकल 51 सब सेक्शन A के अंतर्गत आता है और ये प्रोग्राम स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट कैंसर रिसर्च सेंटर बीन लॉन्च्ड? भारत का पहला कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोच्चि। ये इंडिया की पहली कैंसर डायग्नोस्टिक और रिसर्च सेंटर है जिसे केरला के कोच्चि में स्थापित किया गया है और इस सेंटर को केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने उद्घाटन किया है। इस कैंसर रिसर्च सेंटर का नाम है कार्किनोस हेल्थ केयर। इस सेंटर में कैंसर को खत्म करने के लिए उस पर रिसर्च किया जाएगा, उससे रिलेटेड थेरेपी पर रिसर्च की जाएगी जिसमें दवाइयों के ऊपर भी रिसर्च किया जाएगा और इसके लिए ये हेल्थ केयर सेंटर एक सेंट्रल लैब प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian aerospace solution provider has partnered with Antares for the development of satellites? उपग्रहों के विकास के लिए किस भारतीय एरोस्पेस समाधान प्रदाता ने अंतारिस के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनंत टेक्नोलॉजीज। अनंत टेक्नोलॉजी जो इंडिया की एरोस्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, इसने हाल ही में US बेस्ड सैटेलाइट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर अंतारिस के साथ टाई अप किया है जिसमें एडवांस लेवल के छोटे छोटे सैटेलाइट्स को डेवलप किया जाएगा और इस पार्टनरशिप के बाद ये अपना पहला सैटेलाइट सितंबर 2022 में लॉन्च करेंगे और इससे पहले भी 1 जून 2022 को अनंत टेक्नोलॉजी ने इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बेंगलुरु में खोला था। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था तुर्की को अब आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? इसका आंसर था ऑप्शन सी, तुर्की। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द बैकहो फेस्टिवल? हाल ही में किस राज्य ने बैकहो उत्सव मनाया? आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मिजोरम या नागालैंड। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे और इस वीडियो के PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था 12 और 13 जून के भी PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएंगे, आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर और लाइक करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइज।